ज़रियाब ने जो अपने साथ किया शायद इससे बड़ी गलती वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती थी। ज़रियाब जामिल की मोहब्बत में इस हद तक अंधी हो चुकी है कि उसे ये भी नहीं नज़र आया कि जिस शख्स के लिए वो अपनी इज्जत, अपने प्रिंसिपल्स और अपनी बाउंड्रीज तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, अब वही जामिल उसे छोड़कर गायब हो गया। आखिर जामिल गया कहाँ? जामिल का करैक्टर इतना मिस्टीरियस और इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? क्या वो शुरू से ही ज़रियाब को सिर्फ यूज़ कर रहा है क्योंकि उसकी मोहब्बत में उतनी डेस्परेशन नज़र नहीं आती जो यहाँ पे ज़रियाब की मोहब्बत में है। ज़रियाब उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ज़रियाब की मोहब्बत बहुत ज़्यादा जेन्युइन फील होती है। क्या यहाँ पे अब जो जामिल का करैक्टर है वो किसी साइकोलॉजिकल इशू से गुजर रहा है? किस तरह से आगे चल के यहाँ पर ज़रियाब जो है वो मोहब्बत में धोखा खाने वाली है? क्योंकि एक तरफ जामिल है जो ज़रियाब के साथ इतना कुछ होने के बाद एक हफ्ते के लिए बगैर बताए गायब हो गया, और दूसरी तरफ यहाँ पर ज़रियाब है जो खुद अपने किए हुए फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस कर रही है। मेरे ख्याल में इस पूरी कहानी का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है ना वो है ज़रियाब की रिडेम्पशन जर्नी। क्योंकि जामिल का करैक्टर तो कंफ्यूजिंग है ही है, हमें ज़रियाब की जो रिडेम्पशन जर्नी है वो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पे जामिल के सीन्स भी देखने के लिए मिलने चाहिए कि आखिर यहाँ पर जामिल के साथ ऐसा क्या हुआ, वो क्यों इतना पॉजेसिव है, वो क्यों यहाँ पर बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है, वो क्यों इतना टॉक्सिक हो जाता है समटाइम्स, वो क्यों इतना कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, वो क्यों अपने आप को बहुत ज्यादा डिग्रेड फील करता है, क्यों यहाँ पर वो अपना कंपैरिजन दूसरों से करता है सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी सस्ती ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए ना यहाँ पर ज़रियाब को मैन्युपुलेट किया कि ज़रियाब अपनी मोहब्बत को प्रूव करे। क्योंकि यहाँ पर अब उसे लग रहा है कि उससे ज़्यादा सुपीरियर जो है वो अबू बकर है और 110% यहाँ पर जो ज़रियाब है वो उससे अट्रैक्ट हो चुकी है। लेकिन मोहब्बत इस चीज़ का नाम नहीं है, ज़रियाब तो उससे बेपनाह मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत का सबूत दिया ज़रियाब ने। और ये वो चीज़ है जो ज़रियाब ने ही हमारी सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ का शिकार होती हैं, मैनिपुलेट होती हैं, इमोशनली मैनिपुलेट होती हैं अपने पार्टनर की तरफ से, अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से, अपने फियांसी की तरफ से, और इस तरह का गलत कदम उठाती हैं जो यहाँ पे ज़रियाब ने उठाया और अपनी ज़िंदगी तबाह करती हैं। और वो सीन्स बहुत अमेजिंग थे जब जाती है ज़रियाब अपने घर पर, दादी उसका रूम में इंतजार कर रही होती है, और यहाँ पर फिर जब ज़रियाब कहती है ना अपनी दादी को आप मेरे रूम में, तो यहाँ पर दादी उसे कहती है कि तुम अपने रूम में क्यों नहीं हो, और वो बगैर कुछ कहे चली जाती है वॉशरूम में। जिस तरह से वो अपना मुंह धोती है, अपने हाथ धोती है, जो अपनी वो रिंग को वॉश करती है, तो राइटर ने बगैर कुछ बोल्ड सीन्स दिखाए, बगैर कुछ कहे भी इस एक सीन से सब कुछ दिखा दिया। बहुत बहुत अमेजिंग सीन्स थे। और अब वो जो रिग्रेट है ना यहाँ पर अब जो ज़रियाब को हो रहा है, क्योंकि ज़रियाब को अंदर ही अंदर रिग्रेट हो रहा है, जामिल तो उसे छोड़कर चला गया, वो कहाँ गया है कुछ नहीं पता। जिस तरह से जामिल के घर वाले ज़रियाब से पूछते हैं ना कि अगर कोई बात है, वो किस रिग्रेट की, किस गुनाह की बात कर रहा है, तो तुम हमें बता दो, तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है क्योंकि सेम रिग्रेट उसे भी फील हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसके घर वालों को कहती है कि मुझे नहीं पता कि जामिल कहाँ गया है, क्योंकि मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो मुझसे ना पूछे। और जब वो घर आती है वो दोबारा वॉइस नोट सुनती है, बार बार ना वो वही चीज सोच रही होती है। यहाँ पर अब ज़रियाब को भी पता है कि उसने गलत किया है, और वो उसकी जो दादी के डायलॉग्स है ना फिर उसे याद आ रहे होते हैं कि ठीक है, जो हया है ना वो बहुत अनमोल चीज है, वो मोहब्बत से भी ज्यादा अनमोल है। यहाँ पर ज़रियाब की जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी ना वो था जामिल। अब जामिल को पाने के लिए उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने अपनी इज्जत, उसने अपनी हया सब कुछ पीछे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर ना अब ट्विस्ट तब आएगा जब जामिल उसे छोड़कर चला जाएगा और उसकी जिंदगी में एक दीनदार इंसान की एंट्री होगी, और वो होगा अबू बकर जो उसे दिल से कबूल करेगा। तो जो ये स्टोरी है ये बहुत बहुत अमेजिंग किस्म का मैसेज दे रही है। ये एक ज़रियाब की स्टोरी नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियों की स्टोरी है, और लड़कियों को इस चीज से सबक हासिल करना चाहिए कि यहाँ पर इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होना, अपने लिए स्टैंड लेना है। ये कोई मोहब्बत नहीं है कि आप किसी के साथ फिजिकल हो जाओ और आप उस चीज को प्रूव करो। मोहब्बत जो है वो आपकी हया खत्म नहीं करती। तो ये बहुत अमेजिंग मैसेज है जो ड्रामे में दिया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया भी अगर गुनाह करने लग जाए और किसी गलत चीज को सही समझने लग जाए तो वो गलत चीज सही नहीं हो जाती, वो गुनाह जो है वो जायज नहीं हो जाता। तो बहुत बहुत अमेजिंग मैसेज है जो यहाँ पे राइटर ने हमें ड्रामे में दिया है। बाउंड्रीज वही हैं जो एलीट क्लास के लोगों के लिए भी हैं और मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी हैं, पैसे वालों के लिए भी वही हैं और बगैर पैसे वालों के लिए भी वही हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं। तो ड्रामा जो है वो बहुत अमेजिंग तरीके से आगे बढ़ रहा है, और अब इस ड्रामे से बहुत सारे अच्छे मैसेजेस जो हैं हमें वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपके ख्याल में यहाँ पे जो कुछ किया ज़रियाब ने, क्या वो सही था या वो गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।